नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। कल से पूरी चर्चा है कि सितंबर महीने में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में ग्रुप डी का CET हो सकता है। 10 दिन पहले की वीडियो है, मैंने वो वीडियो भी पिन कर दी है। ठीक है, मैंने 10 दिन या 15 दिन पहले ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि सरकार या कमीशन ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब जो डी ग्रुप का पेपर है वो सरकार क्यों ले सकती है, उसके पीछे क्या लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। पहले तो ये बात बिल्कुल, जो डी ग्रुप का जो CET है वो लिया जा सकता है। मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल यहाँ लिख लेता हूँ, बिल्कुल डी ग्रुप का जो CET है सरकार ले सकती है। डी ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्यों नहीं है डी ग्रुप में वो बता देता हूँ। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पेपर अलग होगा। ठीक है, अलग होगा और इसमें सिंगल पेपर है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सिंगल पेपर जब होता है, मतलब चाहे डबल हो, पेपर के बाद वेरिफिकेशन होती है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेपर के बाद होती है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जैसे ही पेपर ले आ जाएगा, मान लो 11 लाख फॉर्म है, 11 लाख में 7 लाख ने दिया, तो इसमें जो वेरिफिकेशन होगी, जितने क्वालिफाई होंगे उन सब की वेरिफिकेशन होगी। मान लो 7 लाख क्वालिफाई होते, क्योंकि इसमें सिंगल पेपर है, सिंगल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, जो टॉप के आपके 12,200 मतलब 13,000 लगा लो, 13,200 कैंडिडेट है, 300 लगा लो, 13,300 कैंडिडेट हैं, वो उठाए जाएंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब आप अपनी कैटेगरी में रैंक देख लेना, कितनी लेके आनी है आपने, कितनी मेहनत करनी है। पेपर हो सकता है, क्योंकि इसमें जो पेज है वो कोई पेज नहीं है। हाँ, एक पेज है, वो है आपका जो CET, इसमें CET स्कोर वाला भी नहीं है, क्योंकि इसका तो पेपर एक अलग एग्ज़ाम होगा, और अलग जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 11 लाख बच्चों का होगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन जो होगी इसके एग्ज़ाम के बाद होगी, पहले नहीं कर सकते। हाँ, जो CET मेंस है उसमें जो है 2 एग्ज़ाम थे, प्री और मेंस। इसमें दिक्कत ये थी कि जो प्री के बाद एग्ज़ाम होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी थी, वो नहीं की। यहाँ तो ये पेज चढ़ा हुआ है, सबसे बड़ा जो पेज है ना ये है। डी ग्रुप में कोई पेज नहीं है, ये पेपर होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन एक दिक्कत थी, और वो सरकार ने मानी थी, कि जो CET प्री के बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम में जितने हैं, मान लो 32,000 पोस्ट हैं, तो हम ये चाहते थे, सरकार से ये अपील थी सभी की, कि 32,000 जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम में ना बैठे, क्योंकि उनको तो C ग्रुप की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार ने अपनी गलतियों की वजह से, कमीशन ने अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ वो कर दिया, मिट्टी में कहते हैं ना, मिक्स कर दिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो सुधारने लायक तो है नहीं, तो अब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब वो कह रही है, सरकार बोल रही है कि हमको चाहिए भर्ती, सरकार कह रही है हमको देखनी है भर्ती, और आप डी ग्रुप की करो पहले, चाहे इसमें C ग्रुप वाले जो बच्चे होशियार हैं वो सारे बैठेंगे अब इसमें। ठीक है, तो इसका पेपर ले लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट सुनने में ऐसा आया कि जो C ग्रुप की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद इसका रिजल्ट देंगे, लेकिन पेपर ले लेंगे, ताकि जो बच्चे हैं, भूखे बच्चे बैठे हैं, सरकार के खिलाफ इतना ज़बरदस्त माहौल है, उस माहौल को दबाया जा सके। क्योंकि इतनी गलतियां हैं, कोर्ट ने जब सिंगल बेंच ने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया और फिर 56 ग्रुप पे मतलब जवाब मांगा है, तो इसमें सरकार की गलती है। अगर उस याचिका में दम ना होता ना, या वकील में दम ना होता, तो वो अभी तक याचिका खारिज हो जाती। ठीक है, वकील में दम था, बच्चों ने मेहनत की थी, CET क्वालिफाई जो संघर्ष समिति उन्होंने, तब जाके यहाँ तक ये मामला पहुँचा, नहीं तो अभी तक इनकी ज्वाइनिंग भी दे देती सरकार का बस चलता। और सरकार अभी भी अड़ी हुई है। ठीक है, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही है, एजेंसी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। CM साहब ने मीटिंग कर ली, सिर्फ उनको एक चीज़ का वो है कि ये बच्चे जीत गए ना तो विपक्ष की जीत हो जाएगी। विपक्ष की का लेना देना ही नहीं है। विपक्ष का क्या मतलब है? अगर भाजपा आज सत्ता में नहीं होती, कांग्रेस ऐसा काम कर रही होती, या इनेलो ऐसा काम कर रही होती, आम आदमी पार्टी ऐसा काम कर रही होती, और भाजपा इस चीज़ का विरोध कर रही होती, तो बच्चे भी उसके साथ होते। बच्चे तो, जो बच्चों की मदद करे बच्चे तो उनके साथ जाएंगे। बच्चों ने क्या, एक बात बताओ, क्या बच्चों ने ज्ञापन देने का काम नहीं किया सभी DC को? 7-8 महीने जब ज्ञापन देने का काम किया पिछले 1.5 साल से, तो कहाँ थी सरकार? तब क्यों नहीं जागी? एक बार भी सरकार ने बुलाया? एक बार भी ये कहा कि हाँ भाई, आपने लोकतांत्रिक रूप से DC को ज्ञापन देने का काम किया है, आप आओ, हम आपसे बात करते हैं? क्या जो ये पॉलिसी बनाई 4 गुना की, किसी टीचर से पूछ के बनाई हरियाणा की? किसी बच्चे से पूछ? बच्चों से तो मैं इतने महीनों से कह रहा हूँ, किसी से नहीं पूछा। क्या हरियाणा के अध्यापकों से पूछा? किसी से? किस ये एक इंसान ने पॉलिसी बनाई है, उसका जवाब सरकार से बच्चे मांग रहे हैं। क्या आपने दूसरी स्टेट का पढ़ा? क्या अपने स्टेट में बेरोजगारी देखी आपने? तो मामला बहुत गंभीर है, और इन सारे जो तथ्य हैं या सबूत हैं, इनको कोर्ट में रखा जाएगा। जो C ग्रुप का मामला है। हाँ,
डी ग्रुप का ही पेपर ले सकते हैं बच्चों से। मैंने पहले भी बोल दिया था 10-15 दिन पहले। एक दो बच्चों के नीचे कमेंट भी थे, वो उन्होंने कहा था कि सर ये कैसे हो सकता है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका क्या होगा, बाद में होगा, ठीक है। जो पेपर के बाद होता है, परी के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना था, उसी पे केस चल रहा है सीटी मेंस पे, ठीक है। तो ये पेपर हो सकता है, सरकार ले सकती है आपका। सितंबर में तो नहीं होगा, क्योंकि 25 सितंबर को तो पीजीटी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा। लास्ट एग्ज़ाम पीजीटी का 25 सितंबर को है, तो होगा तो ये आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में कंडक्ट करवा सकती है, ठीक है। और तब तक आपका सीटी का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 20 तक तो 56 ग्रुप वाले पे का मामला और 1 सितंबर को ही। अगर 1 सितंबर को इनके पक्ष में मामला आ जाता है तो फिर अलग कहानी स्टार्ट हो जाएगी। फिर शायद ये जो पेपर आपका डी ग्रुप का ये सरक भी सकता है। अब जो सारा है 1 सितंबर को डिपेंड है। मतलब ये भाई एक चीज़ सामने है, आप ये किसी की नहीं मानते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपनी गलती भी मान ली इन्होंने, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम गलती को नहीं सुधारेंगे, ठीक है। तो जो कोर्ट कहेगा हम वो करेंगे। तो भैया सत्ता का खेल ऐसा ही होता है, सत्ता में पावर होती है और पावर में आपका सब कुछ होता है। तो ये मैं डाउट बच्चों का क्लियर कर दूं, जो डी ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं भाई, वो बेशक अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं है वो कर दें, क्योंकि डी ग्रुप का एग्ज़ाम ले सकते हैं। डी ग्रुप में कोई अड़चन नहीं आएगी। जो एक अड़चन थी वो मैंने बता दी है, उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार को चाहिए भर्ती, ठीक है। फिर भी कोई डी ग्रुप से रिलेटेड डाउट है तो वो मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।